हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी बात करेंगे कल जो एग्ज़ाम हुआ था ईएसआई को, बिहार दरोगा का प्रवर्तन निदेशालय, इसके कटअप की बात हम करेंगे। संक्षेप में कटअप की बात करते हैं। देखिए, कल जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोग देखे होंगे तो ये फील किए होंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि इजी में भी वो क्वेश्चन को हार्ड बनाया गया था स्टेटमेंट दे कर के, और उसको जो है सब लगभग क्वेश्चन में नहीं करके पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन नहीं है, इसका मिलान कौन सा सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को इजी हम लोग नहीं समझेंगे, क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल कह सकते हैं। तो आज हम पिछले वर्ष के तुलना, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है आपको इस एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, उससे तुलना करेंगे कटअप के, क्योंकि उसमें भी 28 पोस्ट था और इसमें 33 पोस्ट है। तो दोनों के एग्ज़ाम जो हुआ है उसको हम रिलेट करके कटअप को डिसाइड करेंगे, और लगभग अनुमान यही कटअप जाएगा जो हम बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस के बाद हम आपको बता रहे हैं, और लगभग कटअप जो बताऊंगा वो लगभग सही होगा। तो देखिए, ये पिछले बार जो ये हुआ था एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसका ये है कटअप। तो पहले हम उसका कटअप देखेंगे। देखिए, कटअप में बहुत सारा बात होता है। पिछले वर्ष जो हुआ था सब इंस्पेक्टर का, इस एक्साइज वाले का, उसमें देखिए कितना बच्चे फॉर्म बहुत भरते हैं, लगभग 75 से 80 हज़ार फॉर्म भराते हैं, लेकिन एपीआर जो होते हैं वो आपको 40 से 45 हज़ार तक ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग तुलना करेंगे। तो देखिए, 28 पोस्ट था एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, उसमें कितने बच्चे शामिल हुए थे? 42,852। उसी प्रकार इसी के अराउंड में इस एग्ज़ाम में भी लोग शामिल हुए होंगे। तो हम लोग देखें, उसके बाद इसमें देखिए कितना लोग ओएमआर शीट में गलती करते हैं, उसके बाद कितना हिंदी अंग्रेजी सिग्नेचर में भी गलती कर देते हैं, रिटन में जो लिखना होता है उसमें भी कुछ गलती कर देते हैं, हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह। तो ऐसे में कुछ लोगों का जो है रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आइए हम बात इस एक्साइज सब इंस्पेक्टर के कटअप की बात करें, जो अभी 28 पोस्ट का हुआ था उसका बात करते हैं पहले हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे जो है इसका कटअप अब देख लीजिए, 28 पोस्ट के लिए हुआ था। अब देखिए जनरल का कटअप, देखिए इसमें जनरल का कटअप आपको गया है 171.4, यानी कि 171.4 नंबर जो है कटअप गया है जनरल का। तो इसको क्वेश्चन समझ रहे हैं कितना गया? लगभग आपको 50-86, यानी कि 86 क्वेश्चन आप सही कीजिएगा ना तो आपको जो है 172 नंबर आएगा। मतलब इतना अगर सही, तो इसका मतलब है कि आपको 88 के अराउंड जो क्वेश्चन सही किए होंगे उनका निगेटिव वो सब काट करके 171.4 क्वेश्चन नंबर आया है। यानी कि 88 क्वेश्चन जो जिनका सही हुआ होगा उनका रिजल्ट आया होगा। समझिए ऐसा, काहे कि किसी न किसी से निगेटिव तो होता ही है, ऐसा कोई नहीं है कुछ सटीक 100% सही ही बनाएंगे। तो जिनका भी 88 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो उनका जो है, या फिर 87 भी जिनका सही होगा वो पूरा उनका रिजल्ट हुआ होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति में, यानी कि एससी की बात करें हम, तो 160.4, यानी कि 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन अगर सही है तो 160 नंबर ही होगा। यानी कि 81 क्वेश्चन जिनका सही होगा, मतलब निगेटिव काट के, तब जा कर के यहाँ पे इनका सही हो इतना नंबर आया होगा। 81 पॉइंट इसमें निगेटिव कटेगा, इसलिए पॉइंट में आता है। फिर इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग 167.2 है। पिछड़ा वर्ग का देखिए, पिछड़ा वर्ग और जनरल और ओबीसी, जो बीसी की बात कर रहे हैं, BC 2 की 169.2। 169.2 में आप समझ रहे हैं 85 क्वेश्चन, यानी कि लगभग में पॉइंट इधर है इधर उधर है, तो उसका मायने नहीं करेंगे। यानी कि 85 क्वेश्चन हमको सही होना चाहिए, तब जाके मेरा इसमें रिजल्ट होता। तो इसी अनुसार देखिए, आर्थिक रूप EWS का जो है 167 गया है। महिला की बात करें तो इसी तरह महिला भी है, 158.8 है। महिला की 158.8 मतलब समझ रहे हैं, लगभग 160 के अराउंड, यानी कि 80 के अराउंड, 80 लगभग जो सही किए होंगे उन्हीं का रिजल्ट आया होगा महिला में। तो महिला और पुरुष में लगभग 7 क्वेश्चन का अंतर रहता है इसी अनुसार। अब देखेंगे कल का जो जो एग्ज़ाम हुआ है ESI का, उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए,
अब उसका जो बात करेंगे ना, तो इसी कट ऑफ से हम लोग अनुमान लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ही लगभग इसमें 42,000 था, तो मान लीजिए इसमें 45 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, 43,000 हो सकता है, इतना लोग अपेयर हुए होंगे। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो ये जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का 28 पोस्ट के लिए जो हुआ था ना, उसका क्वेश्चन इसके तुलना में इजी था, इसके तुलना में लगभग बहुत ईजी मान के चलिए कि था। इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड था और मिलाने वाला था, जिसमें बहुत, उसके बाद इसमें से कौन क्वेश्चन नहीं है ऑप्शन था। कितना लोग को एग्ज़ाम, हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं और आंसर मार देते हैं, और इसमें था पूछा हुआ कि इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं वाले में लोग ज़रूर है कि 2-4 क्वेश्चन गलत किए ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका जब 88 जनरल का गया था ना, तो इसी के अनुसार हम अनुमान लगाएंगे, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो हम ऐसा कह सकते हैं 85 ले सकते हैं, या फिर इससे नीचे, यानी कि 83 समझिए ना, 83 से 85 जिनका भी है वो सेफ जोन माना जाएगा। इसी के लगभग 85 पॉइंट समझिए बाउंड्री लाइन है, इनसे प्लस जिनका है वो उनका 100% रिजल्ट होगा। और 83 से 85 है जिनका, इनका बीच में, तो जनरल की हम बात कर रहे हैं, वो रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। 100% हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 85 प्लस जिनका है वो तो 100% सही, मतलब उनका रिजल्ट होगा ही होगा। और 83 से 85 और फिर से इसी प्रकार अनुसूचित जाति, ST, BC, EBC का हम अनुमान लगाते हैं। तो BC की बात करें, BC की, तो BC में आप इसी के 83 मान लीजिए, इसका 83। फिर EBC की बात करें, EBC तो 80 मान के चलिए, मैंने 80 प्लस से, अगर 85 प्लस है तो उनका तो 100% है। और उसी प्रकार कैटेगरी में बात करें, SC का बात करें, तो SC का भी कम नहीं मानेंगे हम, ये इसको 78 मान सकते हैं हम, 78 या फिर 80 ही मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा अंतर का, कट ऑफ का ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको अत्यंत पिछड़ा EBC का मिलेगा 167 और आपको SC का मिल जाएगा 160, यानी कि 4-5 नंबर का अंतर रहता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन का। तो हम लोग ऐसा 80, जिनका 80 से नीचे है वो रिजल्ट का उम्मीद नहीं करे, वो आगे की तैयारी में लग जाए। और जिनका भी 85 प्लस है वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस तो अब तो इलेक्शन के बाद ही होगा। और जैसा कि बिहार दरोगा BPSC आयोग जो है दिसंबर में एक डेट रखा है एग्ज़ाम का, और कौन सा एग्ज़ाम होगा इसका अभी तक सूचना नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अभी 1800 जो कुछ सीट आने वाला है, 1875 सीट जो आने वाला है, या 1815 या कुछ है, 1800 प्लस जो सीट आने वाला है, उसका तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, फॉर्म भी नहीं डलाया है। तो इसका नहीं, हमको लगता है कि इसी एग्ज़ाम के लिए वह दिसंबर में एक डेट को फिक्स किया है। ये आयोग जो है एक डेट दिसंबर में फिक्स है इनकी, इसका एक एग्ज़ाम दिसंबर में होगा ही होगा। तो हो सकता है कहीं दिसंबर में, तो आप लोग को 2 से 3 महीना का लगभग टाइम मिल जाएगा। इसमें आपको छठ है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, इस सब को काटते काटते तो टाइम बहुत कम ही है। तो आप लोग जो जिनका 85 प्लस है वो मेंस की तैयारी में आंख बंद करके लग जाएं। ये 80 प्लस भी जिनका है वो भी लग जाएं, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता है तो आगे आपका बिहार SSC सचिवालय है, इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम है, फिर से आपको AEDO है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा। और पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा आगे की तैयारी, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो मेरा फाइनल कट ऑफ कितना, 85 प्लस जिनका है वो फुल्ली तैयारी में लग जाए, और 80 प्लस जिनका है वो और ज़ोर से तैयारी करें, और पूरा एफिशिएंसी को और अपना दुगना तिगुना बढ़ा करके तैयारी करें। अगर हो गया तो इनको 85 वाले को आपको नीचे करना है। अगर मान लीजिए कि 80 प्लस पे आपका रिजल्ट हो रहा है और जिनका 85 आ रहा है, इसको पछाड़ना है, तो इनसे आपको एफिशिएंसी दुगना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा दुगना से तिगना। तो इसके अनुसार आप इस लेवल को देखिए और क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, और किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है आजकल उसको देख करके और तैयारी में लग जाइए, तैयारी में लगे रहिए। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, और दिसंबर के आपको इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम देने को मिलेगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हम इसी प्रकार बिहार दरोगा से रिलेटेड बहुत सारा कुछ आपको लाते रहेंगे, या फिर बिहार